असद पकवान सेंटर से आज की इस वीडियो में चिकन वाइट बिरयानी की रेसिपी सिखाई जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन वाइट बिरयानी है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। असद पकवान सेंटर जिसका एड्रेस है, अगर आप कराची नागन चौरंगी से सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली में असद पकवान सेंटर मौजूद है। आज की ये रेसिपी 3 किलो चावल और 2.5 किलो चिकन के साथ सिखाई जाएगी। तो चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को सीखते हैं। तो भाई मसालों में सबसे पहले दार चीनी ले लें 2 इंच के 2 से 3 अदद और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें। ज़ीरा यहाँ पे इसके बाद 3 to 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। काली मिर्च के दाने ये तकरीबन 20 से 22 दाने आप ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर लौंग ऐड करना है और लौंग तकरीबन 8 से 10 दाने आप ऐड कर देंगे। लौंग ऐड करने के बाद बड़ी इलायची तकरीबन 4 से 5 अदद आप ऐड कर देंगे और इसके बाद फिर आपने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 6 to 8 टेबल स्पून ऐड करेंगे। यहाँ पे लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ये तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने यहाँ पर ऐड करना है। नमक इसके बाद आप एज़ पर योर टेस्ट ऐड करेंगे और फिर आप एक देग लेंगे और उस देग के अंदर आपने दही ऐड करना है। दही यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम है और दही को थोड़ा सा मिक्स करके ऐड किया जाएगा। थोड़ा सा आप मिक्स कर लें, फिर इसके बाद दही को ऐड करें। फिर तमाम मसाले जो हमने बताए हैं इस देग के अंदर आपने ऐड कर लेना है और फिर ऐड करने के बाद इसमें 2 चीज़ ऐड होनी है, यानी कुकिंग ऑयल और पानी। तो भाई अब सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल 1 लीटर ऐड कर देना है। 1 लीटर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसके बाद पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन आपने हाफ़ लीटर ऐड करना है। हाफ़ लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने सिंपल इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन यहाँ पे 2.5 kg लिया गया है और फिर इसके बाद आपने फ्लेम को कर लेना है ऑन और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। जब चिकन 60% डन हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि 40% दम पर भी चिकन तैयार होगा, तो लिहाजा 100% यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो भाई जैसे ही चिकन 60% डन हो जाएगा तो आपने फ्लेम को सिंपल ऑफ़ कर लेना है और चिकन देखिए हमारा 60% डन हो चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ किया, इसमें हमने 8 से 10 दाने ऐड कर देना है ड्राई प्लम के, यानी आलू बुखारे के 8 से 10 दाने। इसके बाद जो है ना चिकन को आपने साइड पे कर देना है। ये तरीक़ेकार होता है जो कि जितने भी पकवान सेंटर फॉलो किया जाता है। चिकन को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, तमाम मसाले साइडों पर लगाए जाते हैं। इसके बाद आपने टमाटर ले लेना है और टमाटर तकरीबन आप 4 अदद ले लेंगे मीडियम साइज़ के। 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना, हरी मिर्च छोटी साइज़ की 10 से 12 अदद। मलिर मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ी तेज़ होती है और ज़्यादा स्पाइसी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे तली हुई प्याज यानी फ्राइड अनियन ये तकरीबन आपने 100 ग्राम ले लेना है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपने अदरक भी ऐड करना है और अदरक जो यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो जूलियन कटिंग ऐड करेंगे। अदरक जूलियन कटिंग ऐड करना है और फिर इसके बाद जो है साइडों पे इस तरीके से लगा लेना है। अच्छा, इस स्टेप पे अगर आप चाहें तो वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पकवान सेंटर में मैंने देखा है कि वाइट पेपर के इस्तेमाल भी करते हैं। बहरहाल हर शेफ़ की एक अपनी रेसिपी होती है। जो इनकी रेसिपी है इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बॉयल्ड राइस 1.5 kg ऐड किया है जो कि 60% पका हुआ है और फिर अगेन बॉयल्ड राइस ऐड करना है जो कि 80 से 90% पका हुआ हो। नीचे क्योंकि पानी होता है ज़्यादा, इसलिए नीचे जो है कम पका हुआ ऐड किया जाता है, ऊपर जो है ज़्यादा पका हुआ ऐड किया जाता है। टोटल 3 किलो चावल ऐड किया गया है। कवर करना है, थोड़ा सा स्टीम निकलना शुरू हो जाए तो इसमें बॉयल्ड राइस का जो पानी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे और वो तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब ऐड करेंगे और फिर इसके बाद कवर करेंगे। स्टीम जैसे ही निकलना शुरू होगा फिर इसके फ्लेम को ऑफ़ करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखना है। तो भाई 15 से 20 मिनट गुजर चुका है और अब बारी आएगी इसकी मिक्सिंग की। तो मिक्स करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप मिक्सिंग प्रॉपर करेंगे तो फिर ज़बरदस्त शक्ल भी आएगी और हर बंदे की सर्विंग भी बहुत अच्छी होगी। तो अब देखिए इसको मिक्स किया जा रहा है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर फाइनल स्टेज पे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाना है। तो जब मिक्सिंग हो जाएगा तो कुकिंग ऑयल भी ऐड होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, जो चावल है ना, चावल को सिंपल बासमती चावल का इस्तेमाल किया गया है। आप पहले पानी में भिगा के रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद चावल को बॉयल करना है और फिर उसके बाद ऐड करना है चावल, ठीक है। तो पानी में भिगा के चावल को हमेशा लाजमी रखना है। अब देखें कितना ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इससे खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल भी अप्लाई कर देंगे और कुकिंग ऑयल यहाँ पे तकरीबन जो है
हम हाफ़ लीटर के करीब ऐड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अगर हमारे चैनल पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो भाई देखें, बिल्कुल आखिरी स्टेज के करीब हम पहुंचने वाले हैं और देखिए चावल के दाने कितने खिले खिले नज़र आ रहे हैं और कितने ज़बरदस्त जूसी किस्म की जो है ना ये वाइट बिरयानी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाना है। ये देखें यहाँ पे कच्चा कुकिंग ऑयल हाफ़ लीटर ऐड करना है। तो भाई जब ये कवर होगा ना इसके बाद तो ख़ुद ब खुद कुकिंग ऑयल भी स्टीम से पक ही जाता है। तो अब इसको कवर कर देना है और फिर हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।